पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। आप सबको जय यीशु। मातृधाम सत्संग में आपका स्वागत है। ये कृपा का समय है, आशीष का समय है, और आइए हम प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, उनके आदर में भजन गाएंगे, गीत गाएंगे। आप सब जहाँ भी बैठे हैं, आइए हम पूरे आनंद के साथ, उत्साह के साथ और सारे बंधनों को तोड़ते हुए आइए हम प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, उनके महिमा के गीत गाएंगे। हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति 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 गाएंगे। प्रभु की जय जय हालेलुया, 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 प्रभु की जय जय हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक साथ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पूरी भक्ति के साथ, आनंद के साथ, खुशी के साथ अपने हृदय को खोल करके तालियां बजाते हुए आइए हम प्रभु की स्तुति करते रहेंगे। हम सब मिलकर यीशु की स्तुति गाएंगे। 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 यीशु की जय जय हालेलुया, 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 यीशु की जय जय हालेलुया। एक साथ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हाथों को लहराते हुए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। हम सब मिलकर पिता की स्तुति गाएंगे। 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 पिता की जय जय हालेलुया, 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 पिता की जय जय हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। एक साथ हालेलुया 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 हालेलुया। हम सब मिलकर आत्मा की स्तुति गाएंगे। हालेलुया। हम सब मिलकर आत्मा की स्तुति गाएंगे। हम सब मिलकर आत्मा की स्तुति गाएंगे। हम सब मिलकर आत्मा की स्तुति गाएंगे। आत्मा की जय जय हालेलुया, 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 आत्मा की जय जय हालेलुया। हाथों को लहराकर हालेलुया 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 हालेलुया। जोरों से प्रभु की स्तुति करेंगे, पूरे सामर्थ्य के साथ, शक्ति के साथ, अपने हृदय को खोल करके पूरी शक्ति के साथ, सामर्थ्य के साथ प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पावन आत्मा। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। सारे बंधन खुल जाएंगे, सारे बंधन खुल जाएंगे, सारे बंधन खुल जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया।
अपनी आंखें बंद कीजिए, प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। सामर्थ्यवान परमेश्वर, शक्तिशाली परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, उस महान परमेश्वर का सानिध्य महसूस कीजिए। ये महसूस कीजिए कि आप जहां बैठे हुए हैं वहां प्रभु का सानिध्य है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 28 में हम पढ़ते हैं, याकूब नींद से जाग उठा और उसने कहा, निश्चय ही प्रभु यहां विद्यमान है और मुझे ये मालूम नहीं था। हम अक्सर सोए हुए हैं, प्रभु के सानिध्य को महसूस नहीं कर पाते हैं। आप जहां हैं वहां प्रभु का सानिध्य है। प्रभु यीशु ने कहा, याद रखो, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा और हूं। प्रभु यीशु हर समय हमारे साथ हैं। पुनर्जीवित यीशु की उपस्थिति समय महसूस कीजिए। यीशु आपके करीब हैं। जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं, मोबाइल के सामने, उस कमरे में प्रभु का सानिध्य है। यीशु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। आंखें बंद कीजिए, अपने हृदय और मन को इस समय प्रभु की ओर उठाइए। स्तोत्रकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ। अपनी आंखें, अपना हृदय और अपनी आत्मा पर्वतों की ओर उठाइए, ईश्वर के सानिध्य की ओर उठाइए। प्रभु यीशु आपको प्यार करते हैं। प्रभु ने व्यक्तिगत रूप से आपके सत्संग में बुलाया है और इस सत्संग में प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। प्रभु से कुछ भी बात छिपी नहीं है जो आपके जीवन में होती है। एक एक घटना, एक एक बात यीशु जानते हैं, क्योंकि यीशु कल, आज और अनंत काल तक एक सा हैं। वो आदि और अंत हैं। यीशु को सब मालूम है। यीशु को मालूम है कि आपको क्या हो रहा है, आपके परिवार में क्या हो रहा है, आपकी क्या परिस्थिति है। एक एक बात को यीशु के हाथ में समय समर्पित कीजिए। ये अनमोल समय है, अनोखा समय है, प्रभु के अनुग्रह का समय है। इस प्रभु के अनुग्रह के समय के लिए अपने हृदय और मन को तैयार कीजिए। सामर्थ्यवान परमेश्वर को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। लेट गॉड वर्क अ वंडर इन योर लाइफ। प्रभु को आपके जीवन में एक चमत्कार प्रकट करने दीजिए। उसके लिए आपको अपने हृदय और मन को तैयार करना अनिवार्य है। प्रभु के पवित्र वचनों के द्वारा, प्रभु के सानिध्य के द्वारा, प्रभु की स्तुति के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह अनुग्रह का समय है। अपना हृदय खोलिए, अपनी आत्मा को जगाइए। प्रभु कहते हैं, अपना मुंह पूरा पूरा खोलो, मैं उसको भर दूंगा। अपना मुंह पूरा पूरा खोलो, मैं उसको भर दूंगा। प्रभु हमारे मुंह को भरना चाहते हैं, हमारी आत्मा को भरना चाहते हैं, हमारे हृदय को भरना चाहते हैं, हमारे मनों को भरना चाहते हैं, हमारी प्यास को दूर करना चाहते हैं, हमारी भूख को मिटाना चाहते हैं। प्रभु ने कहा, यदि कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए और जो मुझ में विश्वास करता है वो अपनी प्यास को बुझाएं। समर्पित कीजिए अपने आप को, अपनी परिस्थिति को समर्पित कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु, मैं थक गया हूँ, मैं बोझ से दबा हूँ, मैं पीड़ित हूँ, मैं हार गया हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं बेचैन हूँ, मैं अशांत हूँ, मैं टूटा हूँ, मैं रोगी हूँ। बोलिए अपने हृदय से प्रभु से समय। प्रभु को आपके जीवन में आने दीजिए, प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। प्रभु आपके दरवाजे पे खटखटा रहे हैं। द्वार खोल देना, द्वार खोल देना। आने दीजिए यीशु को, आने दीजिए यीशु को, आने दीजिए यीशु को। आइए हम इस समय दोनों हाथ खुला रखकर स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते हुए प्रभु के सानिध्य को स्वीकार करेंगे, अंगीकार करेंगे। प्रभु हमारे बीच में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणामय, सामर्थ्यवान, शक्तिशाली, प्रेमी परमेश्वर, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। हालेलुया, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। स्तुति के सिंहासन पर विराजमान प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं। सभी स्वर्गदूतों, संतों के साथ हम तेरी महिमा करते हैं। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, इस कन्वेंशन में, इस सत्संग में उतर आइए। तेरी जनता के बीच उतर आइए। उनके मन को प्रकाशित करने के लिए, उनके हृदयों को प्रकाशित करने के लिए उतर आइए, उतर आइए, उतर आइए, उतर आइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। पावन आत्मा
आ जाओ दिल में मेरे, पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे, पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे, हे पावन आत्मा दे दो दान महान, हे पावन आत्मा दे दो दान महान, दे दो कृपा वरदान, दे दो कृपा वरदान, पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, कर दो आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे, हे पावन आत्मा दे दो दान महान, हे पावन आत्मा दे दो दान महान, दे दो दान महान, दे दो शांति वरदान, दे दो शांति वरदान। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मैं स्वागत करना चाहता हूं इस सत्संग में। प्रभु को धन्यवाद देता हूं उनके अनुग्रहों के लिए। हजारों लोगों के लिए सत्संग ये ऑनलाइन कन्वेंशन कृपा का माध्यम है। एक बहन ने कुछ दिन पहले हमें पत्र के द्वारा बताया है कि 11 अक्टूबर को उन्होंने सत्संग में भाग लिया और उनको प्रभु यीशु ने सांस लेने में जो पीड़ा थी उसे छुटकारा दिया। 18 अक्टूबर को फिर उन्होंने इसमें भाग लिया और उनको बहुत सारी समस्याएं थी, सर्दी जुकाम, गले में दर्द इत्यादि, उसे भी छुटकारा दिया। ऐसे सैकड़ों भाई बहनों को प्रभु विभिन्न प्रकार के बंधनों से और रोगों से चंगाई देते हैं, छुटकारा देते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की यश हो, प्रभु की आराधना हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सत्संग की शुरुआत से ही मैं एक दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि हमें विशेष प्रार्थना करने की ज़रूरत है अपने देश के लिए। इन दिनों हमें बहुत सारी घटनाओं के बारे में, दर्दनाक घटनाओं के बारे में पढ़ने और सुनने को मिलती हैं, जहाँ पर हमारी बहनों और हमारी माताओं के साथ शोषण होता है, बलात्कार होता है। दुर्भाग्यवश शोषित लोगों के साथ इस तरह हो रहा है।
हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। जो शोषक हैं और शोषित हैं, सबके लिए प्रार्थना करेंगे। एक विश्वासी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश के लिए, जनता के लिए प्रार्थना करें। दूसरी बात, हालांकि लोग कहते हैं कोरोना समाप्त हुआ है, जबकि सत्य यह नहीं है। कोरोना और ज़्यादा फैल रहा है, लेकिन हमें कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है। बीते दिनों में बहुत सारे लोग कोरोना से डर के मारे मर गए हैं, डर के मारे बीमार पड़े हैं, डर के मारे असुरक्षा महसूस किए हैं, डिप्रेशन में आए हैं। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। ये सच्चाई है कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए, हमें प्रवेश करने से रोकने के लिए अभी तक दवाई बनी नहीं है। लेकिन एक और सच्चाई है, वो सच्चाई यह है कि कोरोना वायरस हमारे अंदर प्रवेश करने के बाद हमारे अंदर जो रोग उत्पन्न होते हैं, उन रोगों से छुटकारे के लिए हमारे पास दवा है। कोई भी रोग हो, इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना भी अन्य रोग की तरह है। हाँ, जो बुजुर्ग हैं, जिनके अंदर इम्यूनिटी नहीं है, प्रतिरोध शक्ति नहीं है, और जो कमज़ोर हैं, जो रोगी हैं, उनको संभालने की ज़रूरत है। क्योंकि कोरोना आपके अंदर प्रवेश करेगा तो आपको बहुत ज़्यादा सता सकता है या आपको मार भी डाल सकता है। लेकिन हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें सतर्क रहना है। हमें उन परिस्थितियों से बचे रहना है जहाँ पे कोरोना आपके अंदर प्रवेश कर सकता है। लेकिन प्रवेश करने के बाद डरिए मत। आपको बुखार आएगा, बुखार की दवा लीजिए। आपको घबराहट महसूस होगी, चिंता मत कीजिए, प्रभु आपके साथ है। आपको खांसी आएगी, खांसी की दवा लीजिए। आपको सिर दर्द आएगा, सिर दर्द की दवा ले लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। घबराइए मत, डरिए मत। डर को भागना चाहिए। अभी हमें कोरोना से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास उससे उत्पन्न रोगों से छुटकारे के लिए दवाइयाँ हैं, और सबसे बड़ी दवा प्रभु यीशु का पवित्र रक्त है। जब मैं बीमार पड़ा था, मैं यही दोहराता था, यीशु मेरा डॉक्टर है, यीशु का रक्त मेरी दवा है। बार बार दोहराता था। आप ठीक हो जाएंगे। इसीलिए कोरोना से मत डरिए, डिप्रेशन मत आइए, आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कुछ दिन पहले मैं बीमार था और कुछ दिन कमरे में ही बंद था। सिर्फ स्टूडियो जाता था प्रभु का काम करने के लिए, वरना कमरे में ही था। एक दिन अचानक मुझे अपने बीते जीवन की घटनाओं के बारे में याद आने लगी। मैं रोक नहीं पा रहा था। बीते जीवन की कुकृत्य, कमजोरियां, दुर्बलताएं, पाप, अधर्म, गंदगी मेरी आंखों के सामने एक चलचित्र की तरह आ रही थी। मैंने सोचा ये क्या हो रहा है? मैंने इन सारी चीज़ों को तो गाड़ दिया है, ये कैसे उखड़ कर बाहर आ गए? मैं रोक नहीं पाया, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, एक चलचित्र की तरह घटना और उसका संपूर्ण विवरण। अंत में मैंने अपने आप को बहुत छोटा समझा। मैं अचानक प्रभु के सामने बहुत छोटा हो गया और मेरे दिल में एक बात आई। वो बात क्या है कि ऐसा एक व्यक्ति कैसे प्रभु आज आध्यात्मिक और पवित्र कार्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे एक व्यक्ति को जिसका अतीत उतना सुंदर नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, उसको प्रभु अपने पवित्र और आध्यात्मिक कार्य के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता है। मैं तो अवाक रह गया, सोचता रह गया, ये कैसे हो सकता है। और प्रभु ने जवाब दिया, ये मेरी करुणा की शक्ति है, ये मेरी करुणा की शक्ति है। मेरी करुणा में ऐसी शक्ति है कि तुम्हारे इतिहास को मैं पलट सकता हूं, बदल सकता हूं। आई कैन री राइट योर हिस्ट्री। मैं तुम्हारे इतिहास को पुनः लिख सकता हूं। प्रभु की करुणा में ऐसी शक्ति है। और मेरे मन में एक पुराना गीत गूंजने लगा जो हम लोग पहले गाया करते थे, आजकल कोई नहीं गाता है, और मुझे बहुत पसंद था वो गीत। वो गीत बहुत सरल है। मैं तेरी करुणा के गीत
गाता रहा हूं, गाता रहूंगा मैं तेरी करुणा के गीत। मैं तेरी करुणा के गीत गाता रहा हूं, गाता रहूंगा। जानते हैं प्रभु की करुणा में बहुत बड़ी शक्ति है। मूसा ने कहा, प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूं, मैं आपको देखना चाहता हूं। और प्रभु ने निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 34 वाक्य 6 में मूसा के सामने से गुजरते हुए अपने स्वभाव को प्रकट किया। कहा, प्रभु प्रभु तुम्हारा प्रभु एक करुणामय और कृपालु ईश्वर है। तुम्हारा प्रभु एक करुणामय और कृपालु ईश्वर है, देर से क्रोध करता और जल्दी द्रवित हो जाता, और वह अनुकंपा और सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। तुम्हारा प्रभु करुणामय है, कृपालु है, देर से क्रोध करने वाला, अनुकंपा और सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। ये सच्चाई है। प्रभु हमारे जीवन की गंदगी को बदल सकते हैं। आप इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 18 में पढ़ेंगे। प्रभु कहते हैं, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों न हो, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों न हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। तुम्हारे पाप किरमिज की तरह मटमैले क्यों न हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे, सफेद हो जाएंगे। प्रभु ये कर सकते हैं, प्रभु ये करने में समर्थ हैं। हमारे घटिया से घटिया परिस्थिति को प्रभु बढ़िया परिस्थिति में बदल सकते हैं। नोबडी कैन स्टॉप हिम, कोई उसको रोक नहीं सकता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 2 में आप पढ़ेंगे, काना नगर के विवाह भोज में अंगूरी घट गई। माता मरियम ने सेवकों से कहा, जैसे यीशु कहेगा वैसे करना। और उन्होंने 6 मटके जिसमें बहुत पानी रखा जाता था हाथ धोने के लिए, उसको पानी से भरवाया। और प्रभु ने कहा कि इसमें से कुछ लेकर प्रबंधक को दिखाओ। और वे प्रबंधक को दिखाने गए। मार्ग में वो जल अंगूरी में बदल गया और वह प्रबंधक को दिखाया। प्रबंधक ने उसको चख लिया और कहा, ये क्या है? पहले तो अच्छी अंगूरी, बढ़िया अंगूरी परोसी जाती है, उसके बाद घटिया, लेकिन आप लोगों ने इसको अच्छी अंगूरी को, बढ़िया अंगूरी को अब तक रख छोड़े हैं। घटिया से घटिया पानी जिसके द्वारा लोग हाथ धोते थे, उस घटिया पानी को प्रभु यीशु ने बढ़िया अंगूरी में परिवर्तित किया। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। घटिया से घटिया पानी को प्रभु यीशु ने बढ़िया से अंगूरी में परिवर्तित किया। प्रभु ये कर सकते हैं, प्रभु की करुणा ये कर सकती है। नए विधान में हमें बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण मिलते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 आप सभी जानते हैं। समारिया की रहने वाली वो नारी, समारिया की रहने वाली वो नारी पानी भरने के लिए दोपहर के समय याकूब के कुएं की ओर जाती है और वहां प्रभु यीशु उसका मुक्तिदाता इंतजार कर रहा था। यीशु से मुलाकात होती है, बातचीत होती है, वो यीशु को पहचानती है, पहचानते ही उसकी जिंदगी बदल जाती है। गांव में जाके लोगों से बोलती है, आइए और देखिए उस व्यक्ति को जिसने मुझे वो सब बता दिया जो मैंने अपनी जिंदगी में किया है, कहीं वो मसीह तो नहीं है। लोग यीशु को देखने आ जाते हैं। क्या समारी स्त्री ने कभी सोचा था, जो अपने घर से घड़ा लिए पानी भरने के लिए दोपहर के समय आ रही थी, क्या उसने कभी सोचा था कि आज मेरे पापमय और वासनापूर्ण जिंदगी का आखिरी दिन होगा? कभी नहीं सोचा था, लेकिन हुआ। क्या दुनिया ने कभी सोचा था ये नारी जो पापमय जीवन बिता रही थी, जिसकी 5 शादियां हुई थी, अब 6ठे पुरुष के साथ रह रही थी बिना शादी के ही, ऐसे वासना में लिप्त, वासना से युक्त नारी बदल सकती है और यीशु के सुसमाचार की संदेशवाहिका हो सकती है? किसी ने नहीं सोचा, लेकिन हुआ। प्रभु की करुणा की शक्ति देखिए, प्रभु की करुणा की शक्ति देखिए।
प्रेरित चरित्र के अध्याय 9 में और वाक्य अध्याय 22 इत्यादि में साउल के बारे में हम पढ़ते हैं, जो बाद में पौल पुकारा गया। साउल, जिसका नाम सुनते ही प्रभु यीशु के शिष्य थर थर कांपते थे। इतना खतरनाक, धर्मांध, कट्टरवादी, आतंकवादी साउल, जिसका नाम सुनते ही विश्वासी लोग घबरा जाते थे। यरूशलेम में जितने विश्वासी थे उनको इकट्ठा करके जेल में डलवा दिया, और अब दमिश्क के मार्ग पर, दमिश्क में भी वही कार्य करने के लिए जा रहा है। मार्ग में यीशु से मुलाकात होती है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। जब साउल दमिश्क के अधिकारियों के लिए पत्र लेकर वहां के विश्वासियों को जेल में डलवाने के लिए, ठूंसने के लिए जा रहा था, क्या उसने कभी सोचा कि मार्ग में उसी इंसान से, उसी व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई जिसको मैं सता रहा था, और मैं उसका पागल बन जाऊंगा, दीवाना बन जाऊंगा? कभी नहीं सोचा था पौल ने, लेकिन हुआ। क्या विश्वासियों ने कभी सोचा कि यही इंसान जो हमें सता रहा था आज उसी यीशु के लिए सताए जाने के लिए तैयार हो जाएगा? कोई नहीं सोचा था। प्रभु की करुणा की शक्ति देखना मेरे भाई और बहनों, प्रभु की करुणा की शक्ति है ऐसे कट्टरवादी, धर्मांध, आतंकवादी को एक महान सुसमाचार के वाहक के रूप में बदल दिया। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 में जक्केउस के बारे में आप पढ़ते हैं। जक्केउस धनी था, सिर्फ धनी नहीं था, पापी था, धोखेबाज, धन पशु उसकी जिंदगी का एकमात्र मकसद धन कमाना था। उसके लिए धोखेबाज था, ठगता था, धोखा देता था, और वह पेड़ की डाली पे बैठ जाता है। यीशु ने उससे देखा, उसको पुकारा, नीचे बुलाया, और यीशु उसके साथ चलते हैं। क्या उसने कभी सोचा कि जिस इंसान को देखने के लिए मैं जनता से बचकर पेड़ की डाली पे बैठा था छिपके, वही इंसान आज मेरे परिवार में, मेरे घर में मेहमान बनकर आएगा? कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। दुनिया ने कभी नहीं सोचा था कि ये धनपशु, ये ठगने वाला, धोखेबाज कभी बदलकर उदार बनेगा, गरीबों के बारे में सोचेगा। दुनिया ने कभी नहीं सोचा, लेकिन हुआ। प्रभु की करुणा की शक्ति। मार्कुस के समाचार के अध्याय 5 में आप पढ़ेंगे, मार्कुस अध्याय 5 में आप पढ़ेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जो अबदूतों की सेना से पीड़ित था। अबदूतों की सेना जिसके अंदर था, परेशान था, बेचैन था, कोई भी उसे अपने वश में नहीं कर पाता था। बेड़ियों को तोड़ देता था, जंजीरों को तोड़ देता था, भटकते रहता था, कब्रिस्तान में, मकबरों में चिल्लाता था, चीखता था, कपड़ा नहीं पहनता था। एक ऐसे इंसान की मुलाकात यीशु से होती है, बदल जाता है, अबदूतों से छुटकारा पाता है, यीशु के सुसमाचार का वाहक बनता है। पूरे डेकापोलिस में जाकर सुसमाचार का प्रचार करता है। क्या कभी किसी ने सोचा था वही इंसान जब अबदूतों के चंगुल में था, जिसको देखने से लोग डर जाते थे, जिससे लोग भाग जाते थे, वही इंसान अब यीशु के सुसमाचार का वाहक बनेगा? किसी ने नहीं सोचा, किसी ने नहीं सोचा। संत पौलुस अपने बारे में कहते हैं, तिमोथी का पहला पत्र उसके अध्याय 1 वाक्य 15 और 16 में ये कथन सुनिश्चित और नितांत विश्वसनीय है कि ईसा मसीह पापियों को बचाने के लिए इस संसार में आए और उनमें से सर्वप्रथम मैं हूं। अगले वचन में वाक्य 16 में कहता है, मुझ पर इसीलिए दया की गई है, मुझ पर इसीलिए दया की गई है कि ईसा मसीह सबसे पहले मुझ में अपनी संपूर्ण सहनशीलता प्रदर्शित करें और उन लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करें जो अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए विश्वास करेंगे। ये प्रभु की करुणा है, प्रभु की दया है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु की करुणा आपके इतिहास को पलट सकता है। यिर्मयाह नबी अध्याय 29 उसके वाक्य 14 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे भविष्य को पलट दूंगा, मैं तुम्हारे भविष्य को पलट दूंगा।
मैं तुम्हारे भविष्य को पलट दूंगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने संत अगस्तिन के बारे में सुना है। संत अगस्तिन जो अपनी युवावस्था में पापमय जीवन जीता था, अश्लीलता में, लैंगिकता में, वासना की जिंदगी जीता था, बिना विवाह का एक बच्चा भी था। ऐसा एक पापमय इंसान आज संत अगस्तिन कहलाता है। लोग कहते हैं संत अगस्तिन हमारे लिए प्रार्थना कर। वो क्या चीज है जिसने पापी वासना युक्त अगस्तिन को संत बना दिया? ईश्वर की करुणा, प्रभु की करुणा की शक्ति देखिए, प्रभु की करुणा की शक्ति देखिए। प्रभु ने मुझे उस दिन इसीलिए अपने जीवन की उन गंदगियों को दिखाया और ये बताया कि मेरी करुणा तुम्हारे जीवन में कार्य कर सकती थी, कर सकती है और कर रही है। तो प्रभु ये बताना चाहते थे, मेरी जनता को बताओ कि मेरी करुणा पर विश्वास करें। बिलीव दैट गॉड कैन डू द सेम इन योर लाइफ। प्रभु आपके जीवन में भी एक कर सकते हैं, एक ऐसा विश्वास करना, हां हां प्रभु तू कर सकता है। इस्यास नबी उसके अध्याय 43 में प्रभु क्या कहते हैं? बहुत जबरदस्त वचन है। इस्यास नबी अध्याय 43 वाक्य 19 में प्रभु कहते हैं, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं। देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं। मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा और उजाड़ प्रदेश में पथ तैयार करूंगा। मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा और उजाड़ प्रदेश में पथ तैयार करूंगा। आगे प्रभु कहते हैं कि मैं मरुभूमि में जल का प्रबंध करूंगा और उजाड़ प्रदेश में नदियां बहाऊंगा। अपने ईश्वर के बारे में समझना जरूरी है कि उसकी करुणा, उसकी कृपा इतनी ज्यादा है कि वो आपके पूरे अतीत को भूल जाता है। ये कर सकता है प्रभु। जमीन और आसमान को शब्द मात्र से बनाने वाला प्रभु आपकी जिंदगी में क्या नहीं कर सकते हैं। मैं एक सिस्टर को जानता हूं। पहले जब वो छोटी थी, बहुत ही अजीब टाइप की थी, चंचल, बहुत ज्यादा चंचल थी। लेकिन कुछ साल के बाद वो आश्रम आई थी साधना के लिए। मैंने पूछा तुम क्या कर रही हो? कह रही थी कि मैं एक स्कूल की प्रिंसिपल हूं, बहुत बड़ा स्कूल है, उसकी प्रिंसिपल हूं। मैंने कहा तुम और प्रिंसिपल? उसने कहा स्वामी जी आप विश्वास क्यों नहीं करते? प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। आप विश्वास नहीं करते, प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। और उस बहन ने मुझसे कहा जानते हैं आप, लोग सोचते थे मैं कुछ नहीं कर सकती हूं, लेकिन जब मैं प्रिंसिपल बनाई गई उस समय से मैं क्या करती हूं, रोज स्कूल खुलने से पहले स्कूल की चाबियों का गुच्छा लेती हूं और गिरजाघर में जाती हूं, प्रभु के सामने रखती हूं और कहती हूं ये स्कूल आपका है, ये स्कूल तेरा है, इसको संभालना। जानते हैं उसके जरिए प्रभु बहुत अच्छा काम करते हैं। उसी लड़की को, उसी सिस्टर को प्रभु ने अच्छी तरह इस्तेमाल किया, इस्तेमाल कर रहे हैं। एफेसियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 20 और 21 में प्रभु का वचन कहता है। एफेसी अध्याय 3 वाक्य 20-21 में प्रभु का वचन कहता है। संत पौलुस कहते हैं वो हमारी कल्पना और प्रार्थना के परे के कार्य कर सकते हैं। वो हमारी कल्पना और प्रार्थना के परे के कार्य कर सकते हैं। हमें भूलना होगा कि हमारी परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। हमारी परिस्थितियां बदलेंगी, क्यों नहीं बदलेंगी? एक दृढ़ निश्चय और विश्वास हमें अपने जीवन में लाने की आवश्यकता है। हमारी कल्पना और प्रार्थना के परे के कार्य वो करने में सक्षम है, समर्थ है। मैं एक भाई को जानता हूं, करीब 20-25 साल से आश्रम में आते हैं। बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे, साइकिल से आते थे, दर्जी का काम करते थे, छोटे घर में रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे। इतने गरीब थे, उसकी अर्थव्यवस्था इतनी खराब थी
कि 2 बेटियों की शादी एक साथ करा दिए थे। मैं स्वयं उस शादी में भाग लेने गया था। इतने गरीब झोपड़ी में रहने वाले आज 3 मंजिल के लंबे चौड़े मकान में रहते हैं, कारोबार करते हैं। उनका अपना इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गया है। क्या कभी कोई सोच सकता था कि वही इंसान जो एक दर्जी का काम करता था, झोपड़ी में रहता था, आज इस मुकाम तक पहुंच सकता है? क्या उन्होंने स्वयं सोचा था कि मैं जिस परिस्थिति में रह रहा था वो परिस्थिति बदल जाएगी और मैं ऐसी परिस्थिति में रह पाऊंगा? कभी नहीं सोचे थे। आपके जीवन में प्रभु वे सारे कार्य करेंगे जो आप कभी नहीं सोच सकते थे। आपकी कल्पना और प्रार्थना के परे के कार्य करने में प्रभु सक्षम और समर्थ हैं। कई साल पहले एक फादर जी ने मुझसे पूछा कि क्या आपने वो किताब पढ़ी है? मैंने पूछा कौन सी किताब? अंग्रेजी में उस किताब का शीर्षक था योर गॉड इज टू स्मॉल। योर गॉड इज टू स्मॉल यानी तुम्हारा परमेश्वर बहुत छोटा है। हम में से कई लोगों का परमेश्वर बहुत छोटा है। हम उनको बहुत छोटा बना रखे हैं। हम सोचते हैं कि वो इतना ही कर सकता है और इसीलिए हम उनसे उतना ही मांगते हैं। हमें अपने विचारों को बदलना होगा। ये सोचना होगा कि हमारा परमेश्वर जमीन और आसमान को शब्द मात्र से बनाने वाला है। हमारा ईश्वर हमें ना कुछ से बनाने वाला है। उस पर विश्वास लाना होगा। ये विश्वास करना होगा कि वो इतना सक्षम है कि हमारी टेढ़ी लकीरों को वो सीधा कर सकता है। हमारी टेढ़ी लकीरों को वो सीधा कर सकता है। एक ऐसी दृढ़ धारणा हमें लानी होगी। मैं फिर कहता हूं, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, हम अपने ईश्वर को बहुत छोटा समझते हैं। थोड़ा सा 2 रोटी देने वाला, थोड़ा अच्छा स्वास्थ्य देने वाला। नहीं भाई, अपने आसमान को बड़ा करो। यह विश्वास करो कि मेरा परमेश्वर सामर्थ्यवान है, शक्तिशाली है। 100 साल की उम्र में इब्राहिम को एक संतान देने वाला ईश्वर है। मरे हुए लाजरुस को चौथे दिन जिंदा करने वाला ईश्वर है। यह विश्वास करो कि प्रभु मेरे जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं और उनकी करुणा की सीमा नहीं है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। एजेकियल नबी अध्याय 12 वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, मैं वही कहूंगा जो मुझे कहना चाहिए और जो मैं कहूंगा वो मैं करूंगा। मैं जो कहूंगा वो मैं करूंगा। पूरी बाइबल में प्रभु के महान कार्यों का वर्णन है। पूरी बाइबल में प्रभु की प्रतिज्ञाओं का वर्णन है। और जैसे प्रभु ने प्रतिज्ञा की, प्रभु कहते हैं मैं करूंगा। मैं निर्जल स्थान पर जल बहाऊंगा, नदियां बहाऊंगा। एक विश्वासी को यह विश्वास करने की आवश्यकता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं एक जवान लड़के को जानता हूं, विश्वासी लड़का है, बहुत अच्छा था, अच्छे से पढ़ा लिखा, काम कर रहा था। एक लड़की से प्यार करने लगा, लेकिन बाद में लड़की ने उसको धोखा दिया, उसको तिरस्कार किया। निराशा में आकर उसने तेजाब पी लिया। निराशा में आकर उसने तेजाब पी लिया। उसकी अन्न नली पूरी तरह से गल गई। बनारस में पड़ा रहा अस्पताल में। 2-3 महीनों के बाद जब मैं उससे मिलने गया था, उसका शरीर बिल्कुल कंगाल हो गया था। केवल चमड़ा और हड्डियां, आंखें अंदर चली गई थीं। कोई नहीं सोच सकता था कि इस इंसान के अंदर फिर जान आ सकती है। कोई नहीं सोच सकता था कि इंसान खड़ा हो सकता है। प्रभु को धन्यवाद, ईश्वर की करुणा के लिए, ईश्वर की दया के लिए धन्यवाद। उसकी मां बहुत प्रार्थना करती थी और उसी तरह बहुत सारे लोग उस लड़के के लिए प्रार्थना करते थे और आज वो काम कर रहा है। आज वो काम कर रहा है। एजेकियल नबी के ग्रंथ के अध्याय 37 में प्रभु ने एजेकियल नबी को एक सुंदर दृश्य दिखाया। क्या दृश्य है? सूखी हड्डियों की घाटी। एजेकियल ने दृष्टि दौड़ाकर देखा, चारों ओर सूखी हड्डियां, और उसने देखा कि सारी हड्डियां सूखी पड़ी हुई थी, अलग थलग अलग थलग।
प्रभु ने एजेकियल से पूछा, बोल एजेकियल, क्या इन सूखी हड्डियों में जान आ सकती है? एजेकियल ने कहा, प्रभु ये तो आप जानते हैं, मैं क्या जानता। प्रभु ने एजेकियल से कहा, इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी करो, इनसे कहो प्रभु की वाणी सुनो। जैसे जैसे प्रभु कहते जा रहे थे वैसे वैसे एजेकियल करता जा रहा था। जानते हैं, बहुत सुंदर सा दृश्य देखने को मिला। वे सूखी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ने लगी और वे अस्थि पंजर बनते जा रही थीं और वह एक विशाल जन समुदाय का रूप धारण करती हैं। आगे प्रभु कहते हैं, मेरी जनता कहती है हमारी हड्डियां सूख गई हैं, हमारा विनाश हो गया है। प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा और तुम्हें कब्रों से बाहर लाऊंगा, तब तुम विश्वास करोगे कि मैं तुम्हारा प्रभु हूं। प्रभु ये करने में समर्थ है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये विश्वास करना है कि मेरा प्रभु ये करने में समर्थ है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 9 में एक सुंदर घटना हमें देखने को मिलती है। एक जन्मांध को प्रभु यीशु आंखें देते हैं। जिसकी आंखें नहीं थी, जिसकी आंखें नहीं थी, जन्म से अंधा था, यीशु आंखें दे देते हैं। लोग अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। ये आंखें कहां से आई? इसका कनेक्शन कहां हुआ? ऐसे चमत्कारों के जरिए प्रभु क्या बताना चाहते हैं? मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 27, लूकस अध्याय 18 वाक्य 27 में प्रभु कहते हैं, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। इस वचन को आज और आने वाले दिनों में बार बार दोहराना। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें ये विश्वास करना है, ये विश्वास करना है कि मेरी जिंदगी में जो मैं सोच नहीं सकता था, ऐसे महान कार्य प्रभु करने में समर्थ हैं। अब पढ़ेंगे सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 9 और 10 में। एक इंसान था जिसका नाम था कीश, और धनी इंसान था, और उसकी गदहियां खो गई और कुछ पता नहीं था कि ये गदहियां कहां खो गई। ढूंढते ढूंढते परेशान हुए और इसीलिए उसने अपने बेटे साउल को सैमुअल नामक व्यक्ति के पास भेज दिया। सैमुअल एक दृष्टा थे जिनको पता चलता था कौन कहां है। बड़े उम्मीद के साथ साउल सैमुअल के पास पहुंचा, ये पूछने के लिए कि महोदय बताइए कि मेरे पिताजी की गदहियां कहां खो गई हैं। जानते हैं, प्रभु ने सामुएल से पहले ही कहा, एक आ रहा है साउल, वह इस्राएल का राजा होगा, उसको इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक देना। साउल ने आकर सामुएल से पूछा कि महोदय बताइए मेरे पिता की गदहियां कहां खो गई हैं। सामुएल ने कहा, मैं बता तो दूंगा, लेकिन पहले तुम मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक देना चाहता हूं। सोचिए, साउल अपने पिता की गदहियां ढूंढने के लिए गया था, लेकिन क्या बन के घर आया? इस्राएल का राजा बनकर। बहुत जबरदस्त उदाहरण है। प्रभु के मार्ग अजीब हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 8 में प्रभु यीशु कहते हैं, पवन जिधर चाहता है वहां बहता है, तुम नहीं जानते कहां से आ रहा है कहां जा रहा है। और जो पवित्र आत्मा में जन्मा है वो उसी तरह है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में इसी तरह कार्य करता है। हम नहीं जानते प्रभु हमारे जीवन में क्या करने वाले हैं। 25-30 साल पहले मैं सोच नहीं सकता था कि मेरे जीवन में प्रभु ये कार्य करेंगे, प्रभु मुझे इस्तेमाल करेंगे। इस लॉकडाउन से पहले मैं सोचता नहीं था कि मैं इस तरह कार्य करूंगा। मैं 2007 से टीवी में कार्यक्रम दे रहा हूं, वचन सुना रहा हूं, लेकिन 12-13 के बाद यह बंद कर दिया था। हमारा स्टूडियो बंद पड़ा था, ये रहने की जगह बन गई थी, लोग यहां पे आके सोते थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यही स्टूडियो फिर उसी काम के लिए इस्तेमाल होगा, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मीडिया में फिर एक बार आऊंगा। मैं लोगों से बोलता था नहीं बंद हो गया,
इसके आगे नहीं होगा। लेकिन प्रभु के मार्ग अलग है। प्रभु कैसे कैसे हमारे इतिहास को बदल देता है कोई पता नहीं है। हमारे जीवन की दिशा को बदल देते हैं कोई पता नहीं है। मेरे प्रिय विश्वासियों, प्रभु के लिए ऐसा स्थान और ऐसा मौका दीजिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? प्रभु की करुणा में इतनी शक्ति है कि हमारी परिस्थितियों को बदल सकती है, हमारे भविष्य को पलट सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें किसी को भी यह सोचकर तिरस्कार नहीं करना चाहिए कि ये बेकार है। ये किसी के बारे में नहीं कहना चाहिए कभी सुधर नहीं सकता है। ये कभी कह नहीं सकते हैं कि ये बेकार है, इसे कोई फायदा नहीं है, कोई इसको बचा नहीं सकता है। बिल्कुल नहीं। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्या कभी किसी ने सोचा साउल जैसे आतंकवादी, कट्टरवादी, धर्मांध यीशु का शिष्य बनेगा? नहीं सोचा था। इसलिए किसी को भी कंडेम नहीं करना है, किसी को भी इस तरह दोष लगाकर परित्याग नहीं करना चाहिए। नंबर 2, हमें कभी भी हमेशा के लिए निराश नहीं होना चाहिए। हमें कभी भी हमेशा के लिए निराश नहीं होना चाहिए। आज की परिस्थिति हमें निराश कर देती है जरूर, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, आर्थिक स्थिति हो, बेरोजगारी हो, रोग हो, निराशा हो। आज की परिस्थिति हमें निराश कर देती है जरूर, लेकिन विश्वास करना है मेरी परिस्थिति बदलेगी। यूदा इस्करियोती यीशु के उस शिष्य के अंदर यह नहीं था। उसने सोचा कि मैंने यीशु को पकड़वा दिया, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, क्या कोई मुझे क्षमा कर सकता है? नहीं कर सकता है। उसने कभी नहीं सोचा कि प्रभु की कृपा, प्रभु की करुणा में इतनी शक्ति है कि मेरे भविष्य को बदल सकती है। उसने कभी नहीं सोचा, इसीलिए निराश होकर उसने आत्महत्या की। कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा सोचना है कि नहीं, प्रभु की करुणा में शक्ति है, प्रभु के प्रेम में शक्ति है। मेरी परिस्थिति और मेरे इतिहास को बदलने, मेरे भविष्य को बदलने की शक्ति है। तीसरी बात, उम्मीद रखना। उम्मीद रखना, उस समय की उम्मीद रखना, उस समय की प्रतीक्षा करना। हम पढ़ते हैं शोक ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 26 में प्रभु का वचन कहता है, मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यही सबसे उत्तम है। मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यही सबसे उत्तम है। जब कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, निराशापूर्ण परिस्थितियों से गुजरते हैं, उम्मीद बनाए रखना, प्रतीक्षा करते रहना, प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना, मौन रहकर हिम्मत के साथ हर विश्वासी को यह करना है। चौथी बात, प्रभु के अधीन रहना। क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रभु बड़े बड़े कार्य करें, आपकी परिस्थितियों को बदल दे? अकड़ना बंद करना। हम बहुत अकड़े हुए हैं, हमारे अंदर बहुत घमंड है। हम प्रभु के अधीन नहीं होना चाहते हैं, हम छोटे नहीं बनना चाहते हैं। हम तुरंत अकड़ जाते हैं, हम तुरंत घबरा जाते हैं। छोटे बनो, प्रभु के अधीन रहना। पेतरुस कहते हैं, पहला पेतरुस अध्याय 5 वाक्य 6 में, आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वह आपको उपयुक्त समय पर ऊपर उठाए। प्रभु हमारी जिंदगी में परिवर्तन ला सकते हैं, हमारी परिस्थितियों को बदल सकते हैं, हमारी टेढ़ी लकीरों को सीधा कर सकते हैं, हमारे अतीत की गंदगियों को बदल सकते हैं, हमें एक नई दिशा दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए आवश्यक है, संत पेतरुस कहते हैं, आप विनम्रता पूर्वक शक्तिशाली ईश्वर के अधीन हो जाएं। प्रभु आपके जीवन में चमत्कार पर चमत्कार करेंगे। मांगना काफी नहीं है, मांगने वाले बहुत हैं, लेकिन प्रभु के अधीन होने वाले बहुत कम हैं। परिस्थितियों में ना टूटकर प्रभु के अधीन होना, नम्र बनना, प्रभु से ग्रहण करना, ऐसे विश्वासियों की कमी है। मांगने वाले बहुत कोई हैं। प्रभु के अधीन होना, प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना, कहना कि प्रभु मैं जानता हूं कि तू मेरी परिस्थितियों को बदल सकता है,
मैं जानता हूं कि मेरी गंदी सी गंदी परिस्थिति घटिया से घटिया परिस्थिति को बढ़िया से बढ़िया परिस्थिति में बदलने में समर्थ है। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए। इस समय प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे तेरी करुणा पर विश्वास करने की कृपा दीजिए। यह विश्वास करने की कृपा दीजिए कि तेरी करुणा में इतनी शक्ति है कि तू मेरे अतीत की सारी गंदगियों को पल भर में डिलीट कर सकता है। ऐसी कृपा दीजिए यीशु, ऐसा विश्वास दीजिए यीशु कि तू मुझे जिला सकता है। मैं मर गया हूं, मैं कब्र में बंद हूं, लेकिन तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू मुझे जिला सकता है। यह कृपा दीजिए कि मैं विश्वास करूं कि तू मुझे खड़ा कर सकता है। यह विश्वास दीजिए कि मैं विश्वास करूं कि मैं दूसरों पर विश्वास कर सकूं, भरोसा रख सकूं। प्रभु उसको उठा सकता है। प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु हम पर दया कीजिए। आज तेरी करुणा पर मनन करने की कृपा दीजिए। तेरी करुणा की शक्ति पर मनन करने की शक्ति दीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा, तेरी स्तुति। अभी थोड़ी देर में आराधना है, कृपया पूरा मन लगाकर आराधना में भाग लेंगे। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया, आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया। आनंद देने वाला यीशु हालेलुया। एक साथ राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु की उपस्थिति महसूस करें। प्रभु के सानिध्य को समय अपने करीब महसूस करें। करुणा सागर, दयालु, कृपालु, देर से क्रोध करने वाला, अनुकंपा और सत्य प्रतिज्ञता का धनी, उस परमेश्वर और प्रभु की समय अनुभव करें। उसकी उपस्थिति समय महसूस करें।
अपने हृदय को पूरी तरह से प्रभु में लगाइए। प्रभु यीशु ने कहा है, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। प्रभु ने कहा, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। यीशु की इस प्रतिज्ञा पर हम विश्वास करेंगे। प्रभु यीशु ने जो प्रतिज्ञा की है वो पूरा करते हैं। प्रभु ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाएं, लेकिन मेरी वाणी नहीं टलेगी। प्रभु की एक एक वाणी पूरी हो जाती है। विश्वास कीजिए, अपने विश्वास को दृढ़ कीजिए, मजबूत कीजिए। प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। इस स्टूडियो से प्रभु की महिमा आपके घर तक इस समय पहुंच रही है। इस स्टूडियो से प्रभु की महिमा आपके घर तक पहुंच रही है। जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं वहां तक पहुंच रही है। अपने हृदय और मन को खोलिए। कोई कार्यक्रम को देखने मत बैठना, बल्कि प्रभु की सानिध्य में उपस्थित होने के लिए बैठना। हृदय और मन को खोलिए, आत्मा को जगाइए। अगर आत्मा दुखी है, पीड़ित है, प्रभु की उपस्थिति के बारे में बताइए, उसे जगाइए। जो रोगी हैं, पीड़ित हैं, अपने रोग को कुछ समय के लिए भूल जाएं और इस समय प्रभु की आराधना में बिताएंगे। प्रभु ने कहा है, डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूँ, जीवन का स्रोत मैं हूँ। देखो, मैं मर गया था, मैं अनंत काल तक जीवित रहूँगा। वो पुनर्जीवित हैं, वो मृत्यु को हराने वाले हैं, वो हमारे बीच निवास करने वाले हैं। उनका नाम इम्मानुएल है, ईश्वर हमारे साथ। उस इम्मानुएल की उपस्थिति महसूस कीजिए। इस परम प्रसाद के जरिए प्रभु आपके करीब आए हैं। इस पवित्र रोटी के जरिए प्रभु आपके करीब आए हैं। प्रभु ने कहा, ये मेरा शरीर है, ये मेरा रक्त है। प्रभु यीशु की उपस्थिति आपके बीच में है। अपना हृदय और मन खोलने समय और स्वतंत्र होकर समय प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, हालेलुया। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठा। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठा। मुझे अपने प्रभु से बल मिलता है। मुझे अपने प्रभु से बल मिलता है। मैं अपने शत्रुओं का सामना कर सकती हूँ। मैं अपने शत्रुओं का सामना कर सकता हूँ, क्योंकि तेरा सहारा मुझे उत्साहित करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जैसा कोई पावन नहीं, तुझे छोड़कर कोई नहीं। हमारे ईश्वर जैसी कोई चट्टान नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शक्तिशालियों के धनुष टूट गए। शक्तिशालियों के धनुष टूट गए, और जो दुर्बल थे वे शक्तिमान बन गए। हालेलुया। जो तृप्त थे वे रोटी के लिए मजदूरी करते हैं, और जो भूखे थे वे संपन्न बन गए। जो बांझ थी वो 7 बार प्रसव करती है, और जो पुत्रवती थी उसकी गोद खाली है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मारता और जिलाता है। वो अधोलोक पहुंचाता और वहां से निकालता है। प्रभु दीनदर को धनी बना देता है। वो नीचा दिखाता और ऊंचा उठाता है। वो दीनहीन को धूल से निकालता और कूड़े पर बैठे कंगाल को ऊपर उठाकर उसे रईसों की संगति में पहुंचाता और संपन्न के आसन पर बैठाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने भक्तों के कदमों की रक्षा करता है। वो अपने भक्तों के कदमों की रक्षा करता है। किंतु दुष्ट जन
अंधकार में लुप्त हो जाएंगे, क्योंकि मनुष्य अपने बाहुबल के कारण विजयी नहीं होता। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु राज्य करते हैं, प्रभु राज्य करते हैं, प्रभु सब पर अधिपति है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जीवित है, वो शक्तिशाली है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारी परिस्थिति को बदलने में समर्थ हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मुख खोलिए, मुख खोलिए, स्वतंत्र होकर, स्वतंत्र होकर, स्वतंत्र होकर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रभु की आराधना में कुछ समय बिताएंगे। हमारी आत्माएं प्रभु के साथ जुड़ जाएं। हम आराधना में कुछ समय बिताएंगे। इस गीत के साथ आप भी आराधना करते जाएं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झंकार, हृदय के तार छेड़े झंकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तो महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के प्रवचन में हमने प्रभु के पवित्र वचनों के द्वारा सुना। प्रभु कहते हैं कि मेरी करुणा तुम्हारे इतिहास को पलटने में समर्थ है। प्रभु की करुणा में इतनी शक्ति है कि हमारे इतिहास को बदल सकती है। वो हमारे जीवन की दिशा को ही बदल सकती है। वो हमारे जीवन की चाल और धारा को ही बदल सकती है।
एक विश्वासी के अंदर यह भरोसा होना ज़रूरी है। मैंने देखा कि अधिकतर विश्वासी लोग निराशा में जीवन बिताते हैं। समस्या आने पर उनका विश्वास टूट जाता है, वे निराश हो जाते हैं, वे सोचते हैं कुछ नहीं होने वाला है। इस्राएली लोग भी इसी तरह सोचते थे। वे अपने देश से परदेश भेजे गए थे और वहाँ पर वे बर्बाद हो रहे थे। उन्होंने सोचा कि हम समाप्त हो गए हैं, हम समाप्त हो गए हैं, हमारा समुदाय समाप्त हो गया है, हम बर्बाद हो गए हैं। ऐसे में प्रभु ने एजेकियल नबी को सुंदर दृश्य दिखाया जिसके बारे में हमने मनन किया। एजेकियल अध्याय 37 में वहाँ पे प्रभु कहते हैं, उसके वाक्य 12 से प्रभु कहते हैं, प्रभु ये कहता है, मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा। प्रभु ये कहता है, मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा। मेरी प्रजा, मैं तुम लोगों को कब्रों से निकालकर इस्राएल की धरती पर वापस ले जाऊंगा। मेरी प्रजा, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलकर तुम लोगों को उनमें से निकालूंगा तो तुम जान लोगे कि मैं ही प्रभु हूं। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी धरती पर बसाऊंगा और तुम लोग जान जाओगे कि मैं प्रभु ने यह कहा और पूरा भी किया। एक विश्वासी का विश्वास मात्र प्रभु से कुछ पाने के लिए नहीं है, बल्कि भरोसे की जिंदगी जीने के लिए है। इब्राहिम को प्रभु ने जो वायदा किया, 24 साल तक इब्राहिम उस भरोसे में जिया और उस भरोसे की बदौलत इब्राहिम को एक संतान मिली। अगर इब्राहिम का भरोसा टूट जाता तो उसको कोई संतान नहीं मिलती और आज हम इब्राहिम को नहीं जानते। एक विश्वासी को अपने हृदय में विश्वास को जगाना है कि प्रभु ने जो कहा है वह प्रभु पूरा करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हम पढ़ते हैं इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 65 उसके वाक्य 17 से प्रभु कहते हैं, मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। पुरानी बातें भुला दी जाएंगी, उन्हें कोई याद नहीं करेगा। फिर से सुनिए, प्रभु कहते हैं, मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। पुरानी बातें भुला दी जाएंगी, उन्हें कोई याद नहीं करेगा। मेरी उस सृष्टि में सदा आनंद और उल्लास रहेगा। मैं यरूशलेम को आनंदित और उसकी प्रजा को उल्लसित करूंगा। तब यरूशलेम मुझे आनंद प्रदान करेगा और मेरी प्रजा मेरे उल्लास का कारण बनेगी। प्रभु कहते हैं कि मैं एक नए आकाश और नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 5 प्रभु कहते हैं, मैं सब कुछ नया बना देता हूं, मैं सब कुछ नया बना देता हूं। सारी प्रकृति में प्रभु की शक्ति है, प्रभु की सृजन की शक्ति कार्य कर रही है। प्रतिदिन एक नया पौधा उग रहा है। लेकिन हमारे जीवन में प्रभु की सृजन की शक्ति को कार्य करने के लिए हमें प्रभु के अधीन होना है। हमें प्रभु की अधीनता स्वीकार करनी है। हमें कहना है कि प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे जीवन में कर सकता है। और जिस समय हम अपने आप को समर्पित करेंगे और ये विश्वास करेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करेंगे। हम मलाकी के ग्रंथ के अध्याय 3 में पढ़ते हैं, उसके वाक्य 20 से प्रभु कहते हैं, तुम पर जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो, धर्म के सूर्य का उदय होगा। तुम पर जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो, धर्म के सूर्य का उदय होगा और उसकी किरणें तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेंगी। तब तुम उसी प्रकार उछलने लगोगे जैसे बछड़े बाड़े से निकलकर उछलने कूदने लगते हैं। आगे प्रभु कहते हैं, विश्व मंडल का प्रभु ये कहता है, जिस दिन मैंने निश्चित किया उस दिन तुम राख जैसे दुष्कर्मियों को पांव तले रौंदोगे। प्रभु ने यह कहा है। आंखें बंद कीजिए, विश्वास कीजिए, प्रभु अपने वचन के पक्के हैं। इस्यास नबी अध्याय 45 उसके वाक्य 23 में प्रभु कहते हैं कि मेरे मुख से निकलने वाले शब्द सच्चे और अपरिवर्तनीय हैं। प्रभु के वचन सच्चे और अपरिवर्तनीय हैं, वे बदल नहीं सकते। विश्वास कीजिए इस समय।
और अपने जीवन की उन परिस्थितियों को प्रभु के सामने लाइए जो निराशाजनक हैं। हो सकता है परिवार की बेरोजगारी हो सकता है परिवार की गरीबी हो सकता है आपकी निराशापूर्ण बातें हों, परिवार का टूटापन हो सकता है मुकदमा हो सकता है रोग हो, दुर्बलताएं हो, नशा हो, अन्य प्रकार की बुरी आदतें हो सकता है घर से कोई भाग गया है, हो सकता है घर से कोई बिछुड़ गया है। उन सारी परिस्थितियों को इस समय यीशु के सामने लाइए, मुकदमे को प्रभु के सामने लाइए, रोग को प्रभु के सामने लाइए, बेरोजगारी को प्रभु के सामने लाइए, गरीबी को प्रभु के सामने लाइए। आज यीशु को आपके जीवन में एक कार्य करने दीजिए। अपने विश्वास को जताइए, अपने विश्वास को बढ़ाइए। प्रभु की करुणा मेरी जिंदगी को बदल सकती है, मुझे एक नया जीवन दे सकती है। प्रभु सामर्थ्यवान हैं, प्रभु असंभव को संभव करने वाले हैं। प्रभु यीशु ने कहा लूकास अध्याय 18 वाक्य 27 में, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। स्वर्गदूत गब्रियल ने मां मरियम से कहा लूकास अध्याय 1 वाक्य 37 में, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा विश्वास इस समय अपने जीवन में और अपने हृदय में लाइए। मेरी परिस्थितियां बदलेंगी। वो कौन सी परिस्थिति है जिसके बारे में आप चिंतित हैं? इस समय आंखें बंद करके उसको याद कीजिए और इस समय घोषित कीजिए, मेरी परिस्थिति बदलेगी। अपने दिल में घोषित कीजिए, यीशु पर विश्वास के द्वारा घोषित कीजिए। अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाइए और स्वतंत्र होकर इस समय विश्वास के साथ धन्यवाद देते जाएंगे। संत पौलुस कहते हैं सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, भले बुरे सब कुछ के लिए धन्यवाद दें, परिस्थिति के लिए धन्यवाद दें। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए स्वतंत्र रूप से इस समय प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। मुकोलिए मुकोलिए मुकोलिए, स्वतंत्र हो जाइए, स्वतंत्र हो जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। चमत्कार चिन्ह चमत्कार चिन्ह चमत्कार चिन्ह चमत्कार चिन्ह। हालेलुया 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 हालेलुया। असंभव को संभव करने वाले प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस समय बीमारों रोगियों के लिए प्रार्थना हो रही है। मैं जानता हूं कि हम में से बहुत सारे लोग विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित हैं। मत्ती के समाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने सब रोगियों को चंगा किया। कोई भी रोग प्रभु यीशु की शक्ति की परिधि से बाहर नहीं है। कोई भी रोग प्रभु यीशु की शक्ति से परे नहीं है। चाहे कोई भी रोग क्यों ना हो, कैंसर हो, कोरोना हो, एड्स हो, टीबी हो, चमड़े के रोग हों, हृदय रोग हों, विभिन्न प्रकार के रोग, कोई भी रोग यीशु की शक्ति से परे नहीं है। और इस समय सभी रोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। आपके परिवार में कोई बीमार पड़ा हुआ, उनको याद करना, विश्वास के साथ उनको इस समय प्रभु के सामने लाना। अगर आपके शरीर में कहीं भी रोग है, पीड़ा है, उसको इस समय प्रभु के सामने लाना, पक्का विश्वास के साथ कि प्रभु यीशु समय आपको स्पर्श कर रहे हैं, यीशु स्पर्श कर रहे हैं। यीशु ने स्वयं कहा है, निरोगों को नहीं बल्कि रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। प्रभु यीशु रोगियों के लिए आए। प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर विभिन्न प्रकार के रोगों में फंसे लोगों को शुद्ध किया, पवित्र किया, चंगा किया। वचन में समझाता है, प्रेरित चरित्र अध्याय 10 वाक्य 38 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा किया। वही यीशु इसी समय आपके जीवन में भी कार्य करने जा रहे हैं, आपके परिवार में भी कार्य करने जा रहे हैं। हर प्रकार के रोगों को इस समय यीशु के अधीन
अधीन कीजिए, यीशु के हाथ में समर्पित कीजिए। आपका पांव जिसमें शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, यीशु के हाथ में समर्पित कीजिए। आपके हाथ जिसमें ताकत नहीं है, यीशु के हाथ में समर्पित कीजिए। आपके कान जिनसे आप पूरी तरह सुन नहीं पाते हैं, यीशु के हाथ में समर्पित कीजिए। अगर आप बोल नहीं पाते हैं, यीशु के हाथ में समर्पित कीजिए। आइए हम इस समय स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति और आराधना करते हुए चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाना, स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाना। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर बंधनों से आजादी मिले, हर तरह के बंधन से आजादी मिले, शैतान के हर प्रकार के बंधन से आजादी मिले, हर तरह के बंधन से आजादी मिले। यीशु के नाम पर आजादी 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 आजादी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम पर हर तरह के रोग से पुराने रोग से गंभीर रोग से चंगाई मिले, छुटकारा मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चंगाई 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 यीशु के नाम पर चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। मौन होकर इस समय प्रभु के स्पर्श का अनुभव कीजिए। यीशु आपको छू रहे हैं, यीशु आपके शरीर के उस जगह को स्पर्श कर रहे हैं जहां पे पीड़ा है, दर्द है, रोग है। स्पर्श करने दीजिए यीशु को। प्रभु यीशु स्पर्श कीजिए, छू दीजिए यीशु। तूने रोगियों पर हाथ रखा और उन्हें चंगा किया। छू दीजिए यीशु, छू दीजिए यीशु, छू दीजिए यीशु। प्रभु बहुत स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। कोई भी अपनी परिस्थिति के बारे में रोना नहीं, बल्कि उसको प्रभु की ओर उठाते हुए स्तुति करना शुरू करना हो। अपनी परिस्थिति के बारे में रोना नहीं, बल्कि उसको प्रभु की ओर उठाते हुए स्तुति करना शुरू करना हो। कई लड़कियां जिनकी शादी नहीं होती है, बहुत ज्यादा परेशान हैं, अपनी जिंदगी प्रभु को समर्पित करो और प्रभु से बोलना कि प्रभु यदि तू चाहता है तो मेरे जीवन में एक वर आएगा, मैं विश्वास करती हूं। और ऐसे समर्पित करते हुए प्रार्थना करना हो। अगर प्रभु नहीं चाहते कि मैं शादी करूं, विवाह करूं, तैयार है प्रभु, ऐसे विश्वास के साथ प्रार्थना करना। इस समय कई बुजुर्गों की सेवा नहीं हो रही है, वे पीड़ित हैं, उनके बच्चे ख्याल नहीं करते हैं। अब उनके लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं। मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, मेरी बड़ी बहन, इस समय समर्पित कीजिए। भूलिए नहीं कि यीशु आपके साथ है। कोई आपके साथ नहीं है, लेकिन यीशु आपके साथ है। सभी आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु आपको नहीं छोड़ सकते हैं। इस समय अपनी जिंदगी को प्रभु को समर्पित कीजिए। एक दृढ़ धारणा अपने हृदय में लाइए कि यीशु मेरे साथ है, यीशु मुझे गिरने नहीं देंगे, यीशु मेरे विश्वास को टूटने नहीं देंगे, यीशु मुझे निराश नहीं होने देंगे। विश्वास कीजिए। कई नशेड़ी नशा छोड़ना चाहते हैं, लेकिन छुटकारा नहीं मिल रहा है। प्रभु कहते हैं पवित्र वचन सुनो, पवित्र वचन पढ़ो, आराधना में भाग लो। आज की आराधना में कई प्रकार की चंगाइयां हो रही है, विशेष करके मुंह और गले से संबंधित रोगों से। मुंह से संबंधित रोग और गले से संबंधित रोगों से चंगाई मिल रही है। पाप के बंधनों से कई लोगों को प्रभु यीशु इस समय छुटकारा दे रहे हैं। आप पाप से भागेंगे, पाप करने की इच्छा नहीं होगी। धन्यवाद दीजिए प्रभु को। कई लोग प्रभु के सानिध्य से भाग गए थे, लेकिन इस सत्संग के द्वारा फिर एक बार प्रभु के पास आए हैं। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति हो। हम अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाते हुए प्रभु यीशु की सिखाई हुई सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को दोहराएंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल
परंतु बुराई से बचा। आमीन। अभी परम प्रसाद की आशीष है, उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, हर रविवार को दोपहर को 12 बजे से ये सत्संग चलेगा। इसके अलावा प्रतिदिन रोज़ की रोटी कार्यक्रम सुबह 5 बजे, हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग कार्यक्रम, और हर शुक्रवार को शाम को 7 बजे से पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना। इन कार्यक्रमों में भाग लीजिए और प्रभु की कृपाएं प्राप्त कीजिए और लोगों को इसके बारे में बताएं। जितने लोगों को हो सके आप उनके प्रभु के पास ले आएं, ताकि प्रभु की कृपाएं उनको भी प्राप्त हों। परम प्रसाद की आशीष है। जब परम प्रसाद की आशीष होगी, जो लोग तेल और पानी लाए हैं आशीष के लिए, अपने हाथ में उठा के पकड़ना, प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु इस जल और तेल को शुद्ध और पवित्र कर, इसमें अपना सामर्थ्य उंडेल दे, ताकि जो भी इसको ग्रहण करें और स्वीकार करें, उन सभी को अंधकार की शक्तियों से, दुष्ट आत्माओं से और रोगों से चंगाई मिले। परम प्रसाद की आशीष। कहता हूँ तुझको मैं धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। बार बार करता हूँ तुझको प्रणाम, बार बार करता हूँ तुझको प्रणाम, बार बार करता हूँ तुझको प्रणाम, बार बार करता हूँ तुझको प्रणाम। रोगियों को दिया चंगाई, सारे दुखों को तूने मिटाया। रोगियों को दिया चंगाई, सारे दुखों को तूने मिटाया। अब शांति दिल मैंने पाया, प्रभु तूने वादा निभाया। अब शांति दिल मैंने पाया, प्रभु तूने वादा निभाया, प्रभु तूने वादा निभाया। कहता हूँ तुझको मैं धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हाँ, कहता हूँ तुझको मैं धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। बार बार करता हूँ तुझको प्रणाम, बार बार करता हूँ तुझको प्रणाम, बार बार करता हूँ तुझको प्रणाम, बार बार करता हूँ तुझको प्रणाम।